अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको ये खबर दी थी कि जो इजलास होना है 25 मार्च को, वो तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन का ये मामला फातिहा ख्वानी के बाद आगे चला जाएगा, 28 तक चला जाएगा। और एग्जैक्ट आज सिचुएशन वैसी ही हुई है। रुकने असम्बली के लिए फातिहा ख्वानी के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। हमने ज़ाहिर है आपको ये भी बताया था कि जो सिचुएशन थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस वक्त केस है, जो मामला है सदारती रेफरेंस की सूरत में, उसमें जो सवालात पूछे गए हैं उसकी तशरीह इस महीने के इख्तिताम तक सामने आने का इम्कान है। हमारा ये ख्याल था कि ये चीज़ सामने आएगी इस महीने के इख्तिताम तक, ताकि सूरत हाल और वाज़ेह हो जाए। इस तशरीह का बराह रास्त ताल्लुक अदम एतमाद की तहरीक के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मुनहरिफ अरकान हैं ज़ाहिर है उनका फैसला इस चीज़ में होना है। गुज़िश्ता रोज और आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की जो समाअत हुई है, इसमें ये भी 28 मार्च तक मुलतवी हो गई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो समाअत की है वो उसके मुताबिक मैं जरा कुछ चीजें आपके सामने रखूं। उसमें वोट डालने से रोकने और वोट काउंट ना करने के ऑप्शन को ज्यादा पजीराई नहीं दी गई है। और यह भी सुप्रीम ने कहा है कि आइन में बयान की गई 4 सूरतों में पार्टी लाइन के खिलाफ रुकने असम्बली के वोट के बाद के असरात पर फोकस रखा गया है। आया वोट के बाद रुकने असम्बली सिर्फ डी सीट होगा या किसी खास मुद्दत तक नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी की इज्तिमाई राय ज्यादा अहम होती है। दूसरा यह कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सिर्फ यह देखना है कि पार्टी सरबराह की जानिब से भेजी गई जो डिक्लेरेशन है उसका तरीकाकार पर अमल हुआ है कि नहीं। तीसरा यह कि सदारती रेफरेंस को जो है वो बगैर तशरीह के वापस भी भेजा जा सकता है और पार्लियामेंट से कहा जाए कि इसका तयन वो खुद करे। इस रेफरेंस के नतीजे को सामने रखते हुए दूसरी तरफ अपोजिशन, हुकूमत और इत्तेहादियों ने अपने अपने ज़ाहिर ट्रम्प कार्ड संभाल रखे हैं। हुकूमत का एतमाद है, अपोजिशन का एतमाद है, इत्तेहादी भी पूरा एतमाद है। जो ऐन वक्त पर देखना है कि कौन ज्यादा पूरा एतमाद था या किसका एतमाद दुरुस्त है या किसका गलत था। आज एक खबर आई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब काफ लीग को वजारत आला देने के हक में नहीं है, और मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो उनके साथ इस पर इत्तफाक करती हैं। ये जो है एक बड़ा अहम एक डेवलपमेंट है। एयरवाई की खबर थी, आज ये चल रही थी। अब किस तरीके से हुकूमत को रुखसत किया जाएगा ये देखा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जाहिर है अगर हुकूमत एक दफा चली गई तो फिर पंजाब में भी हुकूमत नहीं बचेगी। अहमद हुसैन ढेर जो है उन्होंने भी हुकूमत का बज़ाहिर साथ देने का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा अभी सामने वो अभी ज्यादा आगे नहीं इसलिए आएंगे जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि उनके मुतालबात पूरे कर लिए गए नहीं कर लिए गए। ये तमाम सूरत हाल एक थी। आज एंकर्स के साथ मुलाकात की वजीर आजम ने और उन्होंने जो है वो कुछ बातें की ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड जाहिर नहीं रही, ना रह सकती, ना रह पाती। और इन दिनों में तो कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रह पाती, वो फिर बातें सामने आई। वजीर आजम ने कहा ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा किसी भी किस्म की। इससे पता यह चलता है कि वजीर आजम जहनी तौर पर तैयार हैं कि शायद ओहदा जो है वो छोड़ा जा सकता है या वो वक्त करीब आ रहा है। और जाहिर है जब हम जानते हैं इस किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं, बात होती है, तो उसमें वही बात करने की कोशिश की जाती है कि जो आप बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा होता है वो बताने की कोशिश की जाती है कि वो आगे आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट हो जाती है वो बात। और वैसा ही हुआ भी। नए इलेक्शन के लिए जो है वो ये बात हुई कि शायद 6 माह लग सकते हैं और हमें इलेक्शन में जाने का कोई खौफ नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये जो बात वजीर आजम ने की है उस पर ज़ाहिर शेख रशीद साहब का एक हवाला भी दे चुके हैं, और यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो ट्रम्प कार्ड या जिन ऑप्शंस की बात की जाती है उसमें से एक ऑप्शन शायद ये भी हो कि इस वक्त किसी तरीके से मामलात को महफूज किया जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, जो कि बचना ज़ाहिर एक मुश्किल मरहला होगा। लेकिन इलेक्शन की डेट देने को भी जो है वो हुकूमत करीब करीब तैयार है। सुनिए शेख रशीद साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, यह भी इन लोगों के ज़हन में रहे। इसी में बेहतरी है कि इमरान खान अपना वक्त पूरा करे और मुमकिन हो तो वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएं। अब मसला ये, आज मानसेरा में गए वजीर आजम, फिर वही रवायती अंदाज उन्होंने इख्तियार किया और अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, यहां तक कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अचकन सिलवा ली है, तैयारी पकड़ी हुई है। ये तमाम बातें अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वो वजीर आजम का ख्याल है कि अपने आप को इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर समझ रहे हैं। जाहिर है ये आज सवाल भी हुआ, बिलावल साहब से पूछा गया कि अब जो वजीर आजम आएंगे वो सिलेक्टेड होंगे या इलेक्टेड होंगे, तो वो बिलावल साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा इलेक्टेड होंगे, और शहबाज साहब ने भी कहा कि शायद ये जो है कि वो इलेक्टेड का ही साथ देते हैं। तो वजीर आजम ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। ये 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार, चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। फिर जी कि मैं अगर होता
तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती। तो ये लोगों के जूते पॉलिश करता है सारा वक्त कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। जी, तो ये कुछ सूरत हाल है इस वक्त, और जो वजीर आजम की आज की तकरीर थी, जाहिर है उसमें कुछ अंदाज से पता चलता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।